और अब रुक करते हैं संसद का, क्योंकि संसद में बजट सत्र के इस दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा चल रही है और सरकार उन्हें पारित भी करा रही है। आज भी दोनों सदन में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम विधायी कामकाज पर चर्चा होगी। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रतिवेदन रखे जाएंगे। इसके अलावा दो अहम विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। ये बिल भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है, जिसमें मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित केप टाउन कन्वेंशन और मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित कन्वेंशन का प्रोटोकॉल शामिल है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसे हाई वैल्यू एसेट्स के अधिकार सुरक्षित करने में एकरूपता लाना है। और बात अगर अहम विधेयकों की करें तो राज्यसभा में आज एक और अहम विधेयक त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद गुजरात को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। वर्तमान में IRMA एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करेगा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियां संचालित करेगा। ये डिग्री कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा और सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा। ये भारत में या भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर दूरस्थ परिसर या संबद्ध संस्थान स्थापित कर सकता है। संबद्धता और मान्यता बोर्ड इसके लिए बनाए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता कुलपति करेंगे। और वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल होना सूचीबद्ध है। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। लोकसभा की कार्यावली में आज दो विधेयक सूचीबद्ध हैं, तटीय नौवहन विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। और इस पर कुमार आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ताज़ा अपडेट भी ले लेते हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं, जहां पर गोवा को लेकर के एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में, तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो दो अहम विधेयक आज रखे जाएंगे, उसमें सबसे अहम अगर हम बात करें कि गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के लिए जो बिल लाया जाएगा वो अपने आप में बहुत ही अहम है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति जो वर्षों से उपेक्षित है और अपेक्षित है, उनको लेकर के सरकार बहुत ही गंभीर है और उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, जो काफ़ी अहम होगा। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, जो हम कहेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो इंडिया में आप कहें कि 60 के दशक में, 70 के दशक में कोऑपरेटिव मूवमेंट के बदौलत हम लोग बहुत आगे बढ़े, हमारा देश बहुत आगे बढ़ा। लेकिन 80 के बाद का जो दशक रहा उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ही ढीला पड़ा। लेकिन इस सरकार ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को, कोऑपरेटिव जो संस्था है उसको बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया और एक अलग से मंत्रालय जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं, उन्हें ये मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और देश का सबसे पहला यूनिवर्सिटी होगा ये कोऑपरेटिव त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। लोकसभा से ये बिल पास हो गया है और राज्यसभा में आज इसे रखा जाएगा सदन में और इसको
इसको पास भी कराया जाएगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बिल है। लेकिन इस बजट सेशन के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बहुत जो इंटरेस्टिंग है या कहें कि बहुत ही लोगों की निगाहों में है ये वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल क्या लाया जाएगा इसी सत्र के अब क्योंकि अभी दो तीन दिन रह गए हैं इस सत्र के बजट सत्र के दूसरे सत्र के समाप्ति में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या सरकार आज तो सूचीबद्ध नहीं है। अगर हम लोकसभा की कार्यवाही देखें या राज्यसभा की कार्यवाही देखें तो दोनों में लिस्ट ऑफ बिजनेस जो होता है उसमें ये वक्फ संशोधन बिल नहीं है। लेकिन ये आशा की जा रही है कि सरकार इसी सत्र में यानी बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन बिल को लाएगी और उसमें जनता दल यूज जेडीयू जो जिसके नीतीश कुमार नेता हैं और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी उसमें उनका इन दोनों पार्टियों का क्या रोल रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि उनके सांसद चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तेलुगु देशम के सांसद हों या जेडीयू के सांसद हो वो लगातार वक्फ बिल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले जो 2-3 दिन है संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का जो दौर है उसमें अगर ये बिल आता है तो इन दोनों पार्टियों का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण को लेकर के बहुत ही अहम बिल है जो आज राज्यसभा में रखा जाएगा। उस पर चर्चा भी होगी, पास भी होने की पूरी संभावना नजर आती है। लेकिन इसके लाभ की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से ये एक रूपता लाता हुआ नजर आएगा? देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे कानून हैं जो इस देश में हैं। अगर हम न्याय संहिता की बात करें या और भी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल की बात करें तो जो 1930, 1928 वो जो रेगुलेशन था उस रेगुलेशन पे ही ये कानून अभी तक रहा है। तो उन कानूनों में उसको बढ़ोतरी देने के लिए या उसमें एडवांसमेंट देने के लिए सरकार ने अपनी ओर से कोशिश की है। उसी तरीके से वायुयान ये जो बिल है उसमें भी काफ़ी सारी जो ऐसे प्रावधान हैं जो काफ़ी पुराने हैं और उन प्रावधानों को सरकार बदलना चाहती है और समीचीन यानी समय के साथ अपने आप को मेंटेन करने के लिए सरकार ने इस कानून में बदलाव का प्रावधान किया है। लोकसभा में ये बिल आया था और आज ये जब बिल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पेश करेंगे तो उसमें जो चर्चा में जो भाग लेंगे या तो विपक्षी सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो तो उनके जो विचार होंगे वो उन विचारों को लेकर के सरकार उसमें मॉडिफिकेशन करेगी। बिल्कुल सहकार से समृद्धि की बात हो या फिर वायुयान के क्षेत्र में एकरूपता लाने की बात हो या फिर गोवा विधानसभा में एसटी के लोगों के साथ जिस तरह से उपेक्षा हो रही थी उन्हें अपेक्षा की तरफ ले जाने की बात हो, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की कार्रवाई रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।